कुल क्यों नहीं होगा? एनडी का मैथमेटिक्स मस्त होता है। बोल रहा है क्या? इसकी पीपीटी बनवा करके सेट टू देखो है क्या, पीपीटी पड़ी हुई है। अरे इसका तो बोल रखा है ना, अब धीरे धीरे आपका और सेट। हाँ यही, उसमें एक दो क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही फर्जी हैं, वो वाले तो भले ही आप दो हटा दो। एक दो क्वेश्चन एक्सट्रीम फर्जी हैं, आप चाहो तो उनको हटा सकते हो। जो एनसीआर एनपीआर वाले हैं ना, वो वाले क्वेश्चन तो आप हटा सकते हो। अरे आज तो मैं छुट्टी मारने वाला था। किस स्टेप के अंदर मिस्टेक करी है उसने आपके हिसाब से? एनसी टू बराबर में इतना दिया हुआ है, तो पहली बात तो एनसीआर की वैल्यू जो होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होती है। इसका मतलब एनसी टू की जो वैल्यू होगी फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एन माइनस टू, बेसिकली, है ना। अब ये क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि उसको फैक्टोरियल टू का शायद याद ही नहीं रहा। देख रहे हैं आप, ये फैक्टोरियल टू तो मिसिंग है ना। तो ये स्टेप रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद तो आप भूल जाओ आगे तो क्या सही करेगा वो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला। नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 such that at least one of their digit is 7। ये शायद हमने किया है भाई, है ना। ये वाला करा हुआ है। इसका आंसर 252 है, जहां तक मेरी याददाश्त है। शायद हम लोगों ने करा था एक, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कॉपी में करा रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये एक बड़ी गजब की चीज बताता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल वन वन होता है, फैक्टोरियल टू जो होता है वो टू होता है, फैक्टोरियल थ्री जो होता है वो सिक्स होता है, फैक्टोरियल फोर जो होता है 24 होता है, फैक्टोरियल फाइव, ठीक है ना, जो होता है वो दैट इज 120। फैक्टोरियल सिक्स जो होता है वो 720 होता है। फैक्टोरियल सेवन जो होता है 50-40 होता है, ठीक है ना, 50-40। अब यही है बस क्वेश्चन में मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने फैक्टोरियल वन से स्टार्ट करा और गाड़ी एक्स की यहीं बंद कर दी, माने आपका एक्स की वैल्यू वन थी, तो फैक्टोरियल वन तक ही जाएगा ये। तो जो भी आंसर आएगा क्या वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? क्या जो वन है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर? आपको कहे हाँ है। फिर आपने एक्स की वैल्यू टू ली, टू लेते ही ये फैक्टोरियल वन प्लस में फैक्टोरियल टू हो गया, सीरीज बढ़ गई। आपको पता चला अरे ये तो तीन हो गया, लेकिन क्या तीन किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं, किसी के भी स्क्वायर के अंदर तीन नहीं आता। फिर आपने एक्स की वैल्यू तीन ले ली, फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री, ऐसे ले लिया। तो आपको पता चला अरे ये तो 6 और 3 9 हो गया, और 9 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? आपको कही यस है, बिल्कुल है, ठीक है ना। फिर आप लोगे एक्स की वैल्यू, चलो सर 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल 4 तक खुलेगी ये गाड़ी। तो आपको पता चलेगा यहां तक तो मेरा 9 था ही था, 24 और 9 मिलकर के हो गए 33। और जब भी किसी के लास्ट डिजिट में 3 होता है ना, तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। और यही इस क्वेश्चन की मेन पॉइंट है, यूनिट नंबर पे 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो आप इसको हटाओगे। अच्छा अब आप देखो, अब आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप 5 लिखे तो 1 2 3 4 और यहां पे 5 तक खुलेगी। अब 5 में भी क्या होगा ना, ये तो 33 है ही, यहां तक तो 33 है ही, और प्लस में आप कर रहे हो 120। तो 120 करते ही जैसे जिसको जोड़ना आता है वो समझ जाएगा कि अब ये 3 जो है वो यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। भाई 3 जो है वो यूनिट डिजिट पे आ गया ना, यूनिट डिजिट पे 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, माने किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब आप दिमाग लगाओ, अगले बार में आप फैक्टोरियल 6 और जोड़ोगे, फैक्टोरियल 6 में 0 होता ही है, दिख रहा है ना, 720 का एक और 0 है। तो ये 0 जोड़ने पे वापस से यूनिट डिजिट पे कुछ भी आया भले, यूनिट डिजिट पे 3 आएगा यार।
ठीक है, अब आप अगली बार में फैक्टोरियल 7 करोगे तो 50-40 होगा, तो यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो फिर से आपको बदलेगा, कुछ भी आए जोड़, लेकिन लास्ट में यूनिट नंबर पे 3 आ गया। अब यूनिट नंबर पे 3 आता ही रहेगा, तो मैंने आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 के बाद, ठीक है ना, यूनिट डिजिट पर 3 आएगा ही आएगा, और अगर 3 आएगा तो मैंने नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसे हटा दो आप। ठीक है, अब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, नहीं आया समझ में, अब वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अपने को पता चल गया इसमें हमारे पास में कितनों का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हुआ ये, राइट, 2 का स्क्वायर हुआ, बट दैट्स इट। अच्छा, हाँ भाई नेक्स्ट आ जाइए। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द कंडीशन इफ 5 इज द वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अब जरा समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 5 इस नंबर की कोई भी डिजिट है तो उसका अगला डिजिट 7 ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक और बात भी साथ में लेके चल रहा है, इवन नंबर्स की बात कर रहा है भाई, इवन नंबर की बात कर रहा है, तो यहां पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक आएगा है। अच्छा, अब देखो, अब 5 की पोजीशन पे चलते हैं, अगर 5 यहां बैठा, फर्स्ट पोजीशन में अगर 5 बैठते हैं तो उसके बैठने का तरीका एक ही है कि भाई वो जाए और बैठ जाए। 5 को बैठाने का फर्स्ट पोजीशन में एक ही तरीका है, अगर 5 बैठ गया तो फिर आप आंख बंद कर लो, सेकंड नंबर पे 7 बैठेगा ही बैठेगा, तो उसके बैठने का भी श्योर है, जो श्योर है उसका पोजीशन एक ही है कि भाई वो बैठेगा ही बैठेगा। अच्छा, और इवन नंबर है तो उनकी पोजीशन में हमारे पास में 5 ऑप्शन है, तो मतलब ऐसे 5 नंबर बन सकते हैं जिनमें स्टार्टिंग 5 से हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद 5, स्टार्टिंग विद 5 हमारे पास में 5 केस हो गए। अच्छा, अब सर हो सकता है कि 5 बीच में बैठ जाए, ठीक है, अब आपको बताना चाहिए 5 यहां बैठ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 5 यहां बैठ ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 5 अगर यहां बैठेगा तो 7 यहां बैठेगा, और 7 यहां बैठते ही इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका कितने केसेस हुए, 0 केस हुए, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर 5 लास्ट पोजीशन में बैठ जाए, 5 अगर लास्ट पोजीशन में बैठ जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 अगर यहां बैठ गया तो इट इज नॉट एन इवन नंबर, और अगर ये इवन नंबर नहीं तो ऐसा भी कोई केस नहीं है, मतलब 5 को लेकर के सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है कि 5 आगे बैठे। अच्छा, ये तो वो है कि जिस कंडीशन में 3 डिजिट के इवन नंबर फॉर्म हो रहे हैं, इस कंडीशन के साथ कि अगर 5 आता है तो, अगर 5 आता है तो, है ना, तो 7 अगले नंबर पे आएगा। अच्छा, ये तो वो केस है, मतलब हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक सम इवन नंबर्स, ठीक है, व्हेन दे आर स्टार्टिंग विद 5। नाउ दे आर व्हेन दे आर नॉट स्टार्टिंग विद 5, व्हेन दे आर नॉट हैविंग एनी 5। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो स्टार्ट भी नहीं हो रहे, बंद भी नहीं हो रहे, बीच में, बाकी भी तो इवन नंबर हैं। जब उनके पास में कोई 5 ही नहीं है तब वो वाले इवन नंबर भी तो गिनो, तो वो वाले कितने इवन नंबर है, तो 0 2 4 6 8, यही तो है ना क्वेश्चन हमारा। अच्छा, ऑल पॉसिबल रिटन, मतलब सारे के सारे पॉसिबल, तो इसमें मतलब रिपीटेशन अलाउड हो गया, क्योंकि इसने ऑल पॉसिबल बोल दिया ना कि जितने भी संभव सारे, तो मतलब उसमें 5 होगा ही होगा। अच्छा, अब यहां पे अगर 0 ये है तो इसको बैठाने के तरीके 5। अच्छा, पहली पोजीशन पे 5 भी नहीं बैठ रहा और 0 भी नहीं बैठ रहा, ये तो श्योर है, क्योंकि 5 को हमने बैठा के उधर देख लिया, है ना, तो 5 इस जगह बैठ ही नहीं रहा, तो इस जगह पे टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं, 8। फिर अगले पे चलो, अगली पोजीशन पे 5 नहीं बैठ रहा, 5 यहां बैठ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इस जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं, इस जगह पे बैठ सकते हैं 9, और इस जगह पे 5, तो यहां से ले गए 8 9 72,
इंटू 5 कितने होते हैं? 310। 72 इंटू 5 360। 360 360 प्लस 5, ठीक है, 365 इज द आंसर। सही है। हाँ, तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो ये केस बनेगा। ठीक है, ये हो गया केस। अब देखो, आप यहां से आप समझोगे आपसे आपके लिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत नखरे आते हैं दिमाग में, सर 5 है ही नहीं तो हो सकता है सर ये वाले केस ही क्यों ले रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत बातें आती है दिमाग में। लेकिन थोड़ा भी चतुर हैं तो आप समझ जाओगे कि नहीं, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर करना है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। और इनकी जो कमजोरियों में जो हमने सुधार किया वो कभी किसी और दिन किसी और क्वेश्चन में काम आएगी, राइट, ऐसा। नेक्स्ट, हाउ मेनी 900 3 डिजिट नंबर हैव एटलीस्ट 1 इवन डिजिट। ये इस पर हो गई बात, हो गई, ठीक है, कम से कम एक इवन डिजिट। कल हमने इस पे बात करी थी, नो इवन डिजिट, है ना, ठीक है। टोटल माइनस नो इवन डिजिट, कल हमारी इस पे चर्चा हुई है अच्छी वाली, शायद 775 आंसर भी आया था हमारा, ठीक है। अगला, द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स, ये हो गया, ये कल हमारी इस पे चर्चा हो गई, डन ऑलरेडी, है ना, ठीक है। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 7 4 वोवेल्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स। ओके, 7 कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास में और 4 वोवेल है, ठीक है। 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5, 6 लेटर का हो गया। अच्छा, क्या करना है, इन्हें भरना है 4 कॉन्सोनेंट्स। तो पहले कुछ नहीं, 7 में से 4 कॉन्सोनेंट चुन लेंगे, 4 में से 2 वोवेल चुन लेंगे, ये तो बोल रहा है, चुनो पहले, और फिर उनको बैठा देंगे 6 जगहों पे, भर देंगे फैक्टोरियल 6 तरीके से, ठीक है। तो पहला काम क्या किया, 7 में से 4 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, सिलेक्ट, देन 4 में से 2 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट, देन अरेंज देम एट 6 प्लेस। अब उन्हें 6 प्लेसेस पे अरेंज कर दिया, राइट, ऐसे हो जाएगा, और क्या, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। तो प्रॉपर रास्ता यही है भाई, चुना और रख दिया, ऐसा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। गुड, अच्छा, नेक्स्ट पे आइए, अगला पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाई 5 can be formed with the tangent digits and each digit not occurring more than once in each number. हाँ, तो पहले अपन सिंगल डिजिट नंबर ले लेते हैं भाई, पहले सिंगल डिजिट ओनली 1 नंबर, कौन सा, 5, जो कि 5 से डिविजिबल है। फाइंड द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर्स दैट लेस देन दिस एंड डिविजिबल बाय 5 कैन फॉर्म्ड विद 10 डिजिट्स, ईच डिजिट नॉट अकरिंग मोर देन वंस इन ईच नंबर। अच्छा, अब अपन ले लेते हैं डबल डिजिट। अब डबल डिजिट पे चर्चा करते हैं भाई, डबल डिजिट कैसे चलेगा। डबल डिजिट की बात करते हैं तो डबल डिजिट में 1000 से छोटा नंबर तो सारे डबल डिजिट नंबर आ ही जाते हैं, डिविजिबल बाई 5, जो 10 अंकों से बने और ईच डिजिट नॉट अकरिंग मोर देन वंस। तो देखो इस जगह पे या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे एक तो 0 नहीं आ सकता, ठीक है, और एक 5 नहीं आ सकता, क्योंकि शायद इसने 1 से ज्यादा बार आने की मनाही कर दी है। 8 और यहां से 2, माने मुझे 16 डिजिट्स दिखते हैं भाई, 16 डिजिट्स दिखते हैं, 16 डिजिट्स इसके, सही बात है। अच्छा, अब और सोचते हैं, ठीक है। तनिष्क, तुम्हें मेरी जिंदगी दिख जाएगी ना
तो मैं ऐसा कनेक्टेड लाइक दुनिया में शायद ही देखा, मतलब मेरा तो सेकंड टू सेकंड खेल रहा चल रहा है, गेम चल रहा होता है, एक सेकंड भी इधर उधर टाइम ही नहीं है जरा सा भी। ठीक है तनिष्क, डबल के बाद आ जाएगा कौन सा, ट्रिपल डिजिट, इसलिए वो थोड़ा मेरे लिए असंभव सा काम है यार। ठीक है, अब इस जगह पे या तो 0 या 5, तो इसको भरने के दो तरीके, मेरे को किस किस को रोकना है, एक तो 0 को तो रोकना ही है, ठीक है, और 5 को भी रोकना है, ये दोनों नंबर रुक गए, तो इसको छोड़ करके मेरे पास 8 नंबर चढ़ सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, और यार यहां इशू है, इसको भरने के कितने रास्ते होंगे, इसको भरने के भी 8 रास्ते, 64 टू जा 128 ना, मेरा तो आंसर ही नहीं बैठ रहा। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ अब देखो, अब यहां देखो, अब आप में से कईयों को समझ में आया, मैं जैसे ही मैं उसी जगह अटका था जिस जगह पे आपने मेरे को टोका है किसी ने। ठीक है, यहां अगर हमने 0 और 5 को इकट्ठे बैठा के केस बना लिए ना तो मर गए। ठीक है, 0 का केस अलग बनाओ और 5 का केस अलग बनाओ। पहली पोजीशन में जब लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है, कंफ्यूज होने से बच जाओगे। अच्छा देखो, अगर पहले नंबर पे 0 है, इस जगह पे 0 है ना यूनिट डिजिट पे, तो आगे तो बस 0 बैठ ही नहीं सकता, तो इसको बैठाने का एक ही तरीका, और इस जगह पे कितने नंबर बैठ सकते हैं, इस जगह पे अपने पास में 9 नंबर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने केसेस हो गए, 9 हो गए। अब इस जगह पे 5 को बैठा लेते हैं, तो यहां 0 नहीं बैठता और 5 नहीं बैठता, बाकी अगर देखा जाए तो इस जगह पे 8 केसेस बैठ सकते हैं इंटू 1। तो देखो एक केस वैसे ही बढ़ गया, पिछली बार 16 हो रहा था, अब ये 17 हो गया, दिख गया ना। हाँ, अब आप कहोगे कि सर 3 वाले अलग करो, 3 वाले में भी ऐसे ही करो, क्योंकि 5 और 0 एक साथ है ना, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जैसे 5 है, इसको बैठाने का एक ही तरीका, अब इस जगह पे 0 नहीं बैठ सकता और 5 नहीं बैठ सकता, तो मतलब इस जगह पे 8 जने बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए उनमें से कोई भी नंबर जो बैठा, ठीक है, वो नंबर अब आगे नहीं बैठ सकता। अच्छा दूसरी बात, इस जगह पे 0 बैठ सकता है, तो इस जगह पे बैठने के लिए 8 बंदे तैयार बैठे। अब इस जगह पे कौन कौन रुक गया, 0 एग्री हो गया है, 0 तैयार है, इस जगह पर बस 5 नहीं बैठ सकता, और जो नंबर यहां बैठा वो नंबर नहीं बैठ सकता, तो मतलब 2 जने नहीं बैठते, बाकी सारे 8 के 8 नंबर बैठ सकते हैं। तो 64 इसके गिनो, ठीक है, 8 इसके गिनो, 9 उसके गिनो, और 1 इसका गिनो पहले वाले। अब आ जाओ लास्ट वाले पे, अब आएगा मजा। 0 यहां बैठ चुका है, तो यहां पे 0 नहीं बैठ सकता, बस बाकी 9 नंबर बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, 5 बैठे आराम से। अच्छा जो भी यहां बैठ गया वो यहां नहीं बैठ सकता, तो इंटू का 8 गिनो इसका, इसको बैठाने का एक रास्ता, तो मिला के कितना, 8 72, 72। अब मेरे का ज्यादा ख्याल है शायद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज 154। अब आप में से कईयों को समझ में आया होगा, 0 का अलग बैठा करके क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी है ना, हाँ क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी, क्योंकि वो क्या है ना, तो घुस जाता है किसी और उसमें नंबर में घुस जाता है, क्लिक नहीं करने देता। ठीक है, अब ये P5, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5PR। अच्छा ये क्या चीज है सर, जैसे NPR होता है ना, NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, दैट्स इट। तो इसका मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस आर, इतना सा मतलब हो गया। अच्छा अब आगे क्या बोल रखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पूरा ये लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब लिखा हुआ है 5PR बराबर में 2 इंटू 6P, ठीक है ना, 6PR माइनस 1। अच्छा ये आगे लिख रखा है 5 इंटू 4PR इक्वल टू 6 इंटू 5PR माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब धैर्य से चलो, बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी, इसको देखो, देखोगे तो ये दिख जाएगा फैक्टोरियल 4 माइनस आर, राइट है, 6 इंटू में हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस आर प्लस 1, क्योंकि जैसे आप इसको घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा,
इधर देखते हैं यहां कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। यहां कितना हो जाएगा, 2 इंटू में फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर प्लस 1। ये बन गया भाई, है ना। अच्छा अब दिमाग लगाते हैं, अब और क्या क्या कर सकते हैं। पहले इसको सजाना चाहो तो सजा लो। जैसे सर ये फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस आर लिखा है, एक लास्ट में 2 इंटू फैक्टोरियल 6। अच्छा एक चीज और आपको शायद नहीं पता हो तो बता देता हूं, फैक्टोरियल 6 जो होता है ना वो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 होता है। आप इसमें से एक नंबर निकाल सकते हैं, वैसे तो सारे निकाल सकते हैं कि करके। अच्छा ये जो लिखा है फैक्टोरियल 7 माइनस आर लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे आप में से कई बच्चों को उधर की तरफ फैक्टोरियल 7 माइनस आर दिखेगा और यहाँ पे 12 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर दिख जाएगा। इसको रोक लेना, राइट है। अच्छा जैसे ये 5 फैक्टोरियल आर लिखा हुआ है ना, नीचे फैक्टोरियल 4 माइनस आर, इधर 6 इंटू में से 5 को अगर बाहर निकाला है ना तो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर लिखा हुआ है। अब फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हो गया, सही है। ये हो जाएगा 5 टाइम्स फैक्टोरियल 6 माइनस आर इज इक्वल टू 30 टाइम्स फैक्टोरियल 4 माइनस आर। अभी तो दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा, लेकिन एक काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे के नीचे लगा देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड तो देखो यहां दिखेगा फैक्टोरियल 7 माइनस आर के नीचे यही वाला डिवाइड 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर बराबर में उधर हो चुका है 12 फैक्टोरियल 5 माइनस आर अपॉन में नीचे हो चुका है 30 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस आर, राइट। ऐसा क्या करा जाए भाई, आप चाहो तो इसमें से बाहर निकाल सकते हो 5 को। इसका कनेक्टिविटी है ना आपस में, कैसी कनेक्टिविटी कर सकते हैं लॉजिकली, क्या किया जा सकता है सर इसमें। जो कुछ भी यहां लिखा है, आप अगर इसको 7 माइनस आर को बाहर निकालते हैं तो क्या फैक्टोरियल 6 माइनस आर रह जाएगा, ये सोच दो बस। मतलब अब वही तो सोचना है ना, बस कर दे क्या। ये जो कई कई बच्चे सलाह दे रहे हैं कि सर फैक्टोरियल 7 माइनस आर को खोल दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये देखो, ये मुझे दिखेगा फैक्टोरियल 6 माइनस आर। मान लो आपको नहीं पता कि कैसे करना है, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। कैसे, इसको अंदर से इसमें से 5 माइनस आर निकाल लेते हैं, अंदर पीछे से एक कम रह जाएगा 4 माइनस आर अपॉन में नीचे कितना 30 फैक्टोरियल 4 माइनस आर। ये इसको काट देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और छोटा मोटा इधर से भी कम हो जाएगा, यहां 6 रह जाएगा, 6 से 2 रह जाएगा, तो फिलहाल यहां रह जाएगा 7 माइनस आर बराबर में कितना 10 माइनस 2 आर। ये रह गया भाई। तो आर की वैल्यू हो गई 3। एक ही बंदा आया, एक ही आंसर आया। एक ही आंसर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। क्या ये एक सिंगलटन सेट है सर, ये एनसीईआरटी में भी है। तो देखो एनसीईआरटी वाले देखो मेहनत तो बहुत अच्छी कराते हैं नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना पड़ता है ऐसे पेशेंसफुली, धीरे 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 गढ़ते 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 गढ़ते, ठीक है। आई थिंक ये वाला बन गया आपका, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, है ना। अच्छा अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगले पे चलते हैं। Pn denotes the number of the permutation of the n distinct number taken all at a time। अच्छा मतलब Pn वही अपना परमुटेशन का दे रखा है ना। हम्म अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, Pn लिखा ना जैसे, ठीक है, Pn is equal to the number of permutation of n distinct things taken all at a time, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ n distinct things। अब ये आपको आइडिया नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। अब इसका आइडिया नहीं है तो आप कैसे कर पाए होंगे, ये तो नहीं हुआ होगा आपसे बेसिकली। ये आपसे कैसे बनेगा, अभी तक तो आपने देखा ही नहीं है इसे। तो Pn बराबर में फैक्टोरियल n होता है क्या,
किसी को आइडिया हो तो बताओ। ये खुल जाएगा, इक्वेट कर देंगे। बस मेरा तो एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्या पी एन बराबर में फैक्टोरियल एन होता है क्या, ये बता दो बस, बाकी तो मैं कर दूंगा। आपने मुझे बताया और मैं कर दूंगा सारे। आसान है, सॉल्व दिस। नो आइडिया सर। यस, रुद्र कह रहा है पी एन बराबर फैक्टोरियल एन। नहीं पता सर, n-1। अच्छा देखो मैं बताता हूं, थोड़ा आइडिया देता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला, ठीक है, किसी ने बोला pn denotes the number of permutation of n distinct things taken r at a time, तो हम उसे npr बोलते हैं। क्या बोलते हैं? npr। हाँ तो आपको गूगल करना चाहिए था ना। मैं वही तो चाह रहा था कि आप, कुछ आइडिया नहीं है तो क्या हुआ, छोड़ोगे थोड़ी ना भाई, घर ही तो बैठे हैं, घर बैठे हैं तो आपने गूगल क्यों नहीं किया। बस मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आपने फिर फाइनली कुछ कुछ तो किया होगा ना, कि सर मैंने तो गूगल कर लिया था सर कि पीएन क्या चीज होती है, तो मुझे उससे आइडिया पड़ गया था कि पीएन क्या चीज है। किसी ने किया नहीं क्या? बताओ जरा गूगल करके क्या है, पीएन का क्या मतलब होता है। कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कहे कि नहीं सर एग्जाम में थोड़ी ना गूगल करेंगे, एग्जाम में बैठे हो क्या? नहीं 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 नहीं, वहां पे परमुटेशन नहीं कराया हमने आपको। अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था राज, एनपीआर क्या चीज है। सोच लो आप अच्छे से, अभी गूगल किया, क्या निकला बताओ, क्या निकल गया? बस आप तो ये बताओ क्या निकला। सर प्रीवियस नंबर पी एन बराबर एन फैक्टोरियल, यही निकला ना, सोच लो भाई। देखो अब यहां पे समझना यह जरूरी है कि बेसिकली पी एन का मतलब फैक्टोरियल एन होता है, पी एन कॉमा आर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल माइनस आर होता है, लेकिन पी एन का क्या मतलब होता है वो पता करो आप। गूगल पे क्या आ रहा है ओजस्वी बताएं आप, क्या आ रहा है? यही यही क्या आ रहा है, यही क्या, पी एन बराबर तनिष कह रहा है एन फैक्टोरियल होता है। हाँ अब देखो बेसिकली पी एन बराबर, मैं यही तो चाहता था ना, आप फंसो तो तुरंत। जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन में फंस गया था कि उसमें उसने बोला 2 मिलियन से ज्यादा नंबर होने चाहिए। अब 2 मिलियन अपने को तो अपन हिंदुस्तानी, 2 मिलियन हमें पता ही नहीं क्या होता यार, तो हम तो चकरा गए। तो वहीं देखा तुरंत करके, अरे यार तो 20 लाख है। तो उस दिन के बाद से याद है, अच्छा मिलियन मतलब 10 लाख होता होगा, ओके। तब याद रहता है ना ऐसे वैसे, तो क्या मुश्किल है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है इसमें। एक्सेन कह रहा है कि भाई फैक्टोरियल n+5, पहले ये पता है ना अपने को, नहीं पता तो ये भी बता देता हूं। एनसीआर का मतलब अभी बताया था, कैसे नहीं पता, ये पता होगा। n-r होता है, npr का क्या मतलब होता है अभी बताया था, ये होता है सर, ये होता है सर, अपन ने बता रखा है अपने, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको देखेंगे ना, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n+5 अपॉन फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल 4 इंटू में इसमें से इसको घटा दो n+1, ये हो गया, माइनस यहां लिखा हुआ है 143 अपॉन में दे रखा है 96। दिखने में डरावना है नहीं मुश्किल। अगर pn फैक्टोरियल n है तो ये फैक्टोरियल n+5 लिखा है। अच्छा ये लिखा फैक्टोरियल n+3। अब देखो ये सबको आइडिया है कि ये 143 अपॉन 96 है, ये अपने आप में इसमें से n+5 बार बोला लो, अगले वाले में n+4 बार बोला लो, यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n+3 अपॉन में नीचे फैक्टोरियल n+3 चल ही रहा है, इसको हटा दो, कम हो गया।
अच्छा, माइनस में तब तक हमको पता है कि इस साइड पर आप सर इसमें से n+5, n+4, n+3, n+2, राइट है, के बाद n+1 आएगा। और नीचे हमारे पास में 4 फैक्टोरियल माने 24 टाइम्स फैक्टोरियल n+1 लिखा हुआ है। हालांकि कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क ले लिया मैंने, ये बड़ा गंदा सा एक टर्म आ गया बाहर। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात ये हो गई कि फाइनली n+4 और n+5 कॉमन आ गए दोनों में, अंदर ही अंदर बच गया n² प्लस में 5n+6। ठीक है, ये इसमें से बच गया। माइनस में 143, 3 का भगत भी नहीं होता। कोई सा प्यारा सा नंबर है क्या जो दोनों को उड़ा देता हो? 96, 45, 48 का डबल होता है ये। 144 होता तो फिर भी कट जाता, नहीं ये तो कटता दिखता भी नहीं। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 47 आ जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा, कुछ ऐसा सुंदर सा कोई नंबर भी नहीं दिख रहा। 96 इंटू में नथिंग, कुछ भी नहीं, यही बचेगा। ओके अच्छा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज नेगेटिव, xn इज नेगेटिव, n की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा? अब तो देखो, अब इसने नेगेटिव बोला, नेगेटिव बोलते ही मेरा वापस से मैंने इसको लिख दिया n+3 n+2, क्योंकि मैं इससे जल्दी समझ पाऊंगा। माइनस में 143/96। अब तो मैं देख के बता सकता हूं कि किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, सोच सकते हैं आप, क्या यहां से सोच लें अपन दोनों? ठीक है, मैं तो इवन ये सोच रहा हूं, ये 96 को भी अपन वो जो 24 है ना उसके साथ कॉमन ही खींच देते हैं, इसमें से पूरे में से 24 ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से 4 बच जाएगा। क्या कहते हो आप? ठीक है, अब आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि n की किस वैल्यू के लिए पार्टी नेगेटिव होनी चालू होगी। देखो, इसे तो दिमाग से निकाल दो, आगे वाले को तो निकाल दो, n की जगह 1 रख के देख लो। मैं रख के दिखाता हूं, देखो बहुत मुश्किल काम है। तो n की जगह 1 रखने पर ये ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट है, ये आपको 3 × 2 -143/4 दे रहा है। इज इट नेगेटिव और नॉट? क्या कहते हो आप? अच्छा, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 पे भी दे रहा है, n की वैल्यू 2 पर वो हो जाएगा 5 × 4 माइनस में 144/4, 143/4। अभी भी दे रहा होगा, सोच लो, आराम से देख लो। कुछ कमी है तो बताओ, मैं तो खुद चाहता हूं कोई ढूंढे एक अच्छा सा, इसमें कुछ बताए कि क्या सोच रहा है वो। नेगेटिव है? अच्छा अच्छा, n बिलोंग्स टू, n की वैल्यू 4 पर क्या होगा? n की वैल्यू 3 पर, सॉरी 3 पर ये हो जाएगा 6, 3 पर हो जाएगा 5 माइनस में 143/4। क्या अभी भी नेगेटिव होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 12 आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ये 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12। अच्छा खासा दूर से देखते ही क्लिक करता है। हाँ भाई, 12 आ गया, 12। अच्छा बताओ 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 बताओ, अब मेरा दाना ख्याल है अब पॉजिटिव आना चालू हो गया भाई। इसके बाद में xn यहां के बाद 4 पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वन टू थ्री पे नेगेटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है? एबीसी तीनों? क्या इसका आंसर एबीसी ऑल 3 है? हाँ बिल्कुल है, एक मिस्टेक छोड़िए मैंने। बताओ, मैं तो रोक के मैंने पूछा था आपसे, 3 बार पूछा, 4 बार पूछा, आप बता ही नहीं रहे हो मेरे को। क्या कहते हो आप? ओनली एबीसी? हाँ, उसमें कैन भी पूछा है भाई। तो आंसर क्या, इसका क्या दे रखा है? आंसर क्या दिया मुझे नहीं पता, आप इसका आंसर बताओ, आंसर क्या दिया हुआ है पीछे? आंसर क्या दिया हुआ है?
आंसर क्या दिया? अगर आंसर डी दिया है तो कैन नॉट भी कर देंगे क्वेश्चन को। वैसे मुझे लगता है कि अपना आंसर वैसे ना 1 2 3 ही होगा, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई मुश्किल वाली बात है। क्वेश्चन में आंसर सीधा सीधा, इससे क्या करोगे आप? एबीसी दिया है ना, देखो चलो, तो आपके भी कमेंट आ गए, एबीसी तीनों है ना। चलो फाइनल हो गया, आगे बढ़ो। सोचो ऐसे चिल्लर क्वेश्चन थे आपके, बस आपको एक सिंपल, एक थोड़ा मेहनत करना था कि यार गूगल करके देखते हैं ना। 10 पीपल्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ईच वन शेकिंग अ हैंड विद एवरीवन एल्स except from the people sitting on the either side of him. Find the number of handshakes. शेकर्स लिखा है इन्होंने, लेकिन शेक्स है ना ये। 10 लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। ओके, कोई बंदा 7 लोगों से हैंडशेक कर रहा है, मतलब नहीं भाई, आप सोचो ना, एक बंदा जो यहां बैठा है वो अपने लेफ्ट और राइट के 2 बंदों से हैंडशेक नहीं कर रहा, बाकी इससे भी हैंडशेक कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है ना, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो ये कितने हो गए? 9। और इससे भी कर रहा है, मतलब ये जो बंदा है ये 7 बंदों से हैंडशेक कर रहा है। सही बात है ना? तो मतलब अगर कोई पूछेगा कितने हैंडशेक हुए, ठीक है ना, तो एक बंदा कर रहा है 7C2। भाई हैंडशेक करने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है, तो 7 में से जितनी बार आपको 2 हाथ मिलते जाएंगे, याद है ना, 2 हाथ, एक हाथ मेरा एक हाथ आपका, तो 7 बंदों में से जितनी बार 2 हाथ मिलते जाएंगे, ठीक है, 7 बंदों में से जितनी बार 2 हाथ मिलते जाएंगे उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएंगे। सही है? तो 7C2 का क्या मतलब होता है? 7 × 6 बटा 2 × 1, 21। भाई फटाफट से बताओ आंसर क्या है? आंसर बताओ, आंसर 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 क्या है? आंसर बताओ। अरे कितना सिंपल है, बताओ। ये किसी भी हैंडशेक के लिए 2 हाथों की जरूरत है अपने को। आंसर 35 दिया है। ओ, ये कैसे गलती हो गई? तो आंसर तो 35 है, ये तो 21 ही है। गलत हो गया ना? क्या गलती बताओ? अगर भाई आप लोगों ने तो दिमाग लगा लिया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। बहुत बढ़िया सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। कुछ करके तो लाए हो तुम लोग अपनी तरफ से। सर ऐसे देखो तो 14 हैंडशेक्स होंगे ना सबके। अच्छा, ओके। अच्छा, दोबारा हैंडशेक नहीं होगा, मतलब जैसे, ओके ओके। देखो कितना बढ़िया बढ़िया सोच रहे हैं, कितना बढ़िया बढ़िया सोचा जा रहा है। अच्छा, अब तनिष्क कह रहा है कि सर ये 7C3 कर दो आप। नहीं यार, ऐसे करने को थोड़ी ना कर सकते हैं अपन, ये तो गलत हो जाएगा ना, 7C3 तो गलत हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग, मतलब बहुत सारे मेरे पास में आइडियाज हैं, जो 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 आपके कमेंट्स हैं वो पढ़ देता हूं कि सर 10 लोग जो हैं 7 के साथ हैंडशेक्स करेंगे ना, और जो कॉमन पेयर्स बनेंगे उनको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है? अच्छा, अब शुभम कह रहा है सर मैंने इसे नॉर्मल तरीके से किया। बिल्कुल, और होना भी वैसे ही चाहिए। पता है, ये जो तरीका है ये इस आदमी का तरीका है। माने इसने कितने हैंडशेक किए अभी तक? तो इस आदमी के हैंडशेक्स हो गए ना। सही बात है? तो इस मतलब इन सभी जनों ने इस आदमी से हैंडशेक कर लिया है। भाई इन सभी लोगों ने इस आदमी से हैंडशेक कर लिया। ये यूं कहा जा सकता है, जैसे अब नाम रख लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आपको इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका रख लेते हैं बी, इसका रख लेते हैं सी, डी ई एफ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना। जी एच आई जे ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, नाम रख लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जे। अब देखो ये जो 21 हैंडशेक्स हैं ये किस किस के हैं? इसके किस किस के हैंडशेक्स हो गए? ए का जे से हो गया, ए का आई से हो गया, ए का एच से हो गया, ए का किससे हो गया? ए का जी से हो गया। ठीक है ना? ए का एफ से हो गया, ए का ई से हो गया, ए का डी से हो गया। माने अभी तक इतने लोगों के हैंडशेक्स हो गए। माने अभी भी सारे हैंडशेक शामिल नहीं हुए। अब बी की बारी आई, बी ने हैंडशेक करना है।
बी भी तो 7c2 करेगा सर। अब जरा सोचो, जैसे ही बी की बारी आएगी, बी ए से करेगा ही नहीं हैंडशेक और जे से भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे क्लिक करेगा? आप हाँ बहुत ध्यान से सोचोगे। अब यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हो सर। टोटल, हाँ देखो बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कुछ लोग। मतलब इसको छोड़ दिया जाए ना सर, तो टोटल 70 पेयर बनेंगे, उसका आधा हो गया, ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन भाई एक्चुअल में क्या है, कहानी को आपको पहले गहराई में जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में उसने आपको सर्कुलर टेबल पे बैठाकर रेस्ट्रिक्ट मार दिया। ठीक है, अभी तक सिर्फ ए के हैंडशेक्स हुए हैं, ठीक है ना। अब रह गया सिर्फ दो बंदे, सिर्फ दो बंदे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बी के हैंडशेक्स गिना दो आप, बी कितने हैंडशेक करेगा? ये तो हुआ ए का हैंडशेक, राइट। बी का हैंडशेक गिना दो, बाकी बी और सी के होते ही फिर किसी के भी हैंडशेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम खत्म हो गया। अब आप मेरे को सिर्फ बी का हैंडशेक बताओ, बी के कितने हैंडशेक्स होंगे? बी कितने हैंडशेक करेगा? आप वापस बोलोगे 7c2। हां, हर बंदा 7 बार हैंडशेक करेगा, बिल्कुल सही। अब आए बिल्कुल, अब देखो अब यहां से क्लियर हो गया। हर बंदा जो है ना, देखो ये जो ए बंदा है, ए कितने हैंडशेक कर रहा है? वो आपके सामने 7 हैंडशेक कर रहा है, बिल्कुल। अब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ए कितने हैंडशेक्स कर रहा है? 7 हैंडशेक कर रहा है, ठीक है ना। बी कितने हैंडशेक करेगा? 7 करेगा, ठीक है ना। भाई 7 ही करेगा, उसको आसपास वाले को छोड़ करके। सी जो होगा वो कितने हैंडशेक करेगा? 7 करेगा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जे तक सब कुछ कितने 7 हैंडशेक करेंगे? अगर ध्यान से देखोगे तो कुल मिलाकर के 70 हैंडशेक हो गए। अच्छा, जिसमें भी पेयर हो रहे हैं, ठीक है। अगर पेयर्स हो रहे हैं तो आपको क्या करना है? पेयर्स हो रहे हैं तो क्योंकि आधे हो जाएंगे ना भाई, ए का जे से और जे का ए से 2 बार हैंडशेक हो गया हर किसी का। और 2 बार नहीं करना, सिर्फ 1 बार हैंडशेक करना है, इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दो। इसका मतलब ओवरऑल आपका आंसर 35 हो गया। ना 10c2 माइनस 5c2 करना है, ना कुछ और करना है। लॉजिकल रहो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकल रहिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही खत्म, बस इतने ही थे। ग्रेट, क्या बात है। 10 लोग साथ के साथ हैंडशेक करेंगे तो जो कॉमन पेयर्स हैं उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना, अब देखो ना, आज के दिन के तो आप ही राजा हुए। आपने इतना बढ़िया तरीके से सारी चीजों को पहले से अरेंज करके रखा था। करा काम तो काम बना, ठीक है। इससे पहले कि अपन आगे चलें, कुछ छोटी छोटी चीजें जो भी उससे मुझे और क्लियर हो गई, उनके बारे में बात कर लेता हूं। एक अपने को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आइडिया हो गया, ठीक है ना। फैक्टोरियल नोटेशन जैसे अपने को ये पता चल गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, वगैरह वगैरह। इसके बारे में हमारे को पूरा आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में किसी ने पूछा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एक बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ में सोचना। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट है। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट है। ऐसा बिल्कुल अलग तरह का चलेगा। हाँ भाई देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पहले सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है फैक्टोरियल 2n, ठीक है। एक्चुअल में मैं ऐसे भी लिखता हूं 2n फैक्टोरियल, लेकिन मैं ऐसे जान के नहीं लिखता। मैं थोड़ा पुराने वाला उसमें चलता हूं जान करके, क्योंकि लिखना जल्दी आसान रहता है। हर बार 2 बार पेन नहीं उठाना पड़ता, और दूसरी बात कंफ्यूजन भी नहीं होता। कई ऐसी जगह होती है ना जहां ये कंफ्यूज कर देता है ये वाला नोटेशन। ये क्या क्लैरिटी रखता है। अच्छा, जैसे फैक्टोरियल 2n है ना, फैक्टोरियल 2n का पहले मैं आपको इसका सीन समझाता हूं। जैसे किसी ने मेरे को लिखा फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का होता है 6 5 4 3 2 1। ये मल्टीप्लीकेशन है इस फैक्टोरियल 6। तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे 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 कम कर रहा हूं। फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 2n अगर किसी ने पूछा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, 2n, फिर एक कम 2n-1, 2n-2, 2n-3,
2n माइनस 4 और ऐसे कम होते होते 4 3 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1 ऐसे दिमाग में आता ना। तो अपन ने इसको कम करा, ऐसे आ गया। अच्छा, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं ना, सारे इवन वाले अलग कर रहे हैं। तो हमने इवन वाले अलग कर दिए, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 ऐसे ऐसे कम होते होते 4 2 6 4 2 कह लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमने उठा करके करली ब्रैकेट में अलग कर दिए, और सारे ऑड ऑड वाले एक और करली ब्रैकेट में इनमें से अलग कर दिए। ऑड में कौन कौन आ गया, 2n माइनस 1 आ गया, 2n माइनस 3 आ गया, 2n माइनस 5, और ऐसे कम होते होते लास्ट में 5 3 1 ये एक डब्बे में चले गए। अच्छा, अब मेरे को पता है कि जब हम लोग फैक्टोरियल 6 को खोलते हैं तो ये 6 लोग हैं। ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सही है। वैसे ही जिस दिन मैं फैक्टोरियल 2n को खोलूंगा ना, तो उस दिन मेरे पास में 2n लोग आएंगे। कितने लोग हो गए, 2n लोग हो गए। अच्छा, मैंने जब इसका इवन ऑड अलग करा तो ये आधे 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 हो गए। ये कितने लोग हैं, n लोग हैं, ठीक है ना, और ये भी n लोग हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर और दिमाग लगा कि और क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहां से मुझे पता चलता है ये अगर n लोग हैं तो सबसे मैंने 2 2 2 2 आगे बुला लिया। तो मेरे को पता चला जब मैंने 2 2 आगे बुलाया तो 2 की पावर n आगे आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे अंदर छूट गया कितना, n माइनस 1 n माइनस 2, और ऐसे कम होते होते 6 में से 2 आ गया तो 3 रह गया, 4 में से 2 का 2 रह गया, 1 रह गया, ऐसे ये करली ब्रैकेट हो गया। ठीक है। अच्छा, ऐसा। अच्छा, इस करली ब्रैकेट के अंदर तो कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो इसको सही ढंग से लिख लिया, 1 3 5 7 ऐसे उल्टा लिख दिया, 2n माइनस 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उधर हमारा सामने से चल रहा था फैक्टोरियल 2n बराबर। अच्छा, इतने में किसी को याद आया, अरे सर ये जो लिखा है आपने, ये जो n माइनस 1 ऐसे कम करके लिख रहे हो ना, जैसे फैक्टोरियल 6 को अपन ये लिख सकते हैं, तो इसको देख के अपन फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं ना। वैसे ये जो लिखा है ना सर, ये n फैक्टोरियल लिखा है, ये जो लिखा है ना ये n फैक्टोरियल है, और पीछे वाले को तो पढ़ा है दो सर, 1 3 5 7 डेड डैश सारे ऑड आ गए सर। अच्छा, ये n ऑड नंबर है, ये अपने को पता है n ऑड नंबर है, ठीक है। और सर यही तो पूछ रहा था वो, तो n ऑड नंबर्स का फार्मूला बन गया 1 3 5 7 डेड डैश 2n माइनस 1 नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट पूछोगे तो उसका फार्मूला क्या बना, फैक्टोरियल 2n अपॉन में कितना 2 पावर n अपॉन में कितना फैक्टोरियल n, और ये हमारे बहुत काम का एक फार्मूला से बन गया, और अपन ने इसको डब्बा बना दिया कि अरे ये तो काम का फार्मूला है, काम आएगा कभी। सही है। ऐसे ये क्वेश्चन का एक फार्मूला बन गया। तो कोई पूछे ना, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, अगर 50 चाहिए तो n की जगह 50 कर दो। तो अगर आपने n की जगह 50 करा ना, तो ये 1 3 5 7 डेड डैश n की जगह 50 करते 99 हो गया। ये 50 ऑड नेचुरल नंबर हो गए, 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। जैसे आप 50 करोगे उस साइड तो इधर भी 50 करोगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 100 अपॉन में कितना 2 की पावर 50 अपॉन में फैक्टोरियल 50। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ये होगा, और मैं इस पर टिक कर दूंगा जहां भी ऑप्शन में होगा तो। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 अपॉन 2 की पावर 50 इंटू फैक्टोरियल 50, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो दैट्स अ वे, बहुत काम का क्वेश्चन है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगले टाइटल का नाम है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। प्राइम नंबर का फैक्टोरियल n में क्या रोल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दुनिया में सब प्राइम नंबर ही होता है, दुनिया में सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना वो सब प्राइम नंबर है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी मतलब इंटीजर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स या प्राइम नंबर्स की ही देन है। कैसे, जैसे अब सिर्फ 1 को छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, 1 के आगे अगर आप चलते हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, जिसे आप 4 बोलते हो, बेसिकली 2 का स्क्वायर है,
ठीक है। अगला 5 बोलते हो वो खुद प्राइम नंबर है। 6 आपके लिए 2 इंटू 3 है। 7 आपके लिए 7 है। 8 आपके लिए 2 का क्यूब है। 9 आपके लिए 3 का स्क्वायर है। ठीक है। और 8 जो है 8 9 10 10 आपके लिए 2 इंटू 5 है। ठीक है ना। 11 आपके लिए खुद प्राइम नंबर है। 12 आपके लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है। जिसे आप 13 कहते हो खुद प्राइम नंबर है। और अगर आप 14 पे चलोगे तो 2 इंटू 7 है। ठीक है। अगर आप 15 पे चलोगे तो 3 इंटू 5 है। ठीक है। अगर आप 16 बोलोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। सही है। अच्छा, अगर आप 17 बोलोगे खुद प्राइम नंबर है। 18 अपने आप में 2 इंटू 3 इंटू 3 है। ठीक है। अगर आप 19 बोलोगे खुद प्राइम नंबर है। 20 बोलोगे तो 2 इंटू 5 है। ठीक है। डैश डैश आपको पता चलेगा हर नंबर एक प्राइम नंबर है। ठीक है। हर नंबर एक प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। हर नंबर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हर नंबर ईदर ए प्राइम नंबर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। या तो जितने भी नंबर होंगे ना वो आपको पता चलेगा ये तो सिर्फ प्राइम नंबर आ गए। इसमें बस सिर्फ एक 1 अकेला ऐसा है जो 0 और 1 अकेले ऐसे हैं जो बिल्कुल दोनों से अलग है ना, तो वो डिफरेंट अकाउंट होते हैं। बाकी सब यही है। तो हमको पता चलेगा कि हर नंबर अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब फैक्टोरियल एन में भी प्राइम नंबर होते होंगे। हाँ, तो हम जो प्राइम नंबर देखते हैं ना बस उसी को देखना है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला, तो पहला कंसेप्ट तो ये समझो। सेकंड, हम ये मान के चलते हैं कि हर फैक्टोरियल एन में, है ना, हम चाहें तो उसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टोरियल एन से आने वाले आंसर को हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये जैसे आपके सामने 20 लिखा ना, तो 20 को, है ना, जैसे किसी का आंसर 20 है तो 20 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है, प्राइम नंबर में तोड़ा है। तो हम हर फैक्टोरियल एन को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। वी कैन ब्रेक, ठीक है, एवरी फैक्टोरियल एन इनटू प्राइम नंबर्स। ठीक है। हम हर किसी फैक्टोरियल एन को प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। अगर हर नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। फैक्टराइजेशन, ये प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। बहुत काम की चीज। इसका मतलब हम हर फैक्टोरियल एन को 2 की पावर कुछ कुछ, 3 की पावर कुछ कुछ, है ना, 2 की पावर कुछ कुछ, ठीक है, 3 की पावर कुछ कुछ, है ना, इनटू में 5 की पावर कुछ कुछ, 7 की पावर कुछ कुछ, है ना, ऐसे 11 की पावर कुछ कुछ इसमें तोड़ सकते हैं, एंड सो ऑन हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप में से सभी बच्चों को ये क्लिक कर जाएगा कि हम प्राइम नंबर में जब भी फैक्टराइज करते हैं तो ऐसे लॉजिकली सोच सोच के करते हैं। हम हर नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको भी कर देंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, है ना, इसको एक्सपोनेंट में पता करना कहते हैं। अच्छा, अब एक्सपोनेंट को क्रैक कैसे करते हैं, राइट है, अब कैसे देखते हैं वो उस पर आते हैं। पहले यहां तक आप लिख लुखा लें। ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके बाद में, अगर वी कैन गेट ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ, ये सब प्राइम नंबर ही प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम फैक्टोरियल 100 को 2 की पावर m इंटू आई लिखें। ठीक है। आई क्या चीज है? आई इज इक्वल टू में ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। देन वो पूछता है m क्या चीज है। मतलब एक्चुअल में उसने क्वेश्चन क्रिएट किया। मैं इसका आंसर पहले बताऊंगा,
मतलब इसको सॉल्व पहले करेंगे, फिर मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा इसने पूछा क्या था। ठीक है ना, इसने क्या मीनिंग पूछा था मेरे से, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। ठीक है, कि मीनिंग क्या था, पहले इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए इससे पहले किया हुआ एक क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को अभी भी किया था कि फैक्टोरियल 2n जो होता है वो अपने आप में कुछ 2 की पावर n फैक्टोरियल n इनटू में ऑड नंबर 1 3 5 से लेकर के 2n-1 तक होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे 2 इंटू 50 देखता हूं, अगर मैं इसे 2 इंटू 50 देखता हूं, देख सकता हूं ना भाई, मैं इसे 2 इंटू 50, तो मुझे यहां n की वैल्यू 50 दिखी, तो मैंने इसे 2 की पावर 50 लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और इंटू में फैक्टोरियल 50 लिख दिया, और पीछे वाले नंबर 1 3 5 7 डैश, और ये 2n-1 है ना, तो n की वैल्यू में 50 डालते ही ये 99 तक चले गए। ऐसा, पहले आप 1 मिनट धैर्य के साथ इसको समझ लो कि हाँ सर फर्स्ट लाइन आ गई मेरे को। अगर आपको पहली लाइन आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा, पहले यहां तक समझ लो कि हाँ सर ये बन गया अपने से। और अगर यही रुकावट है तो फिर अपन इसको पहले समझ लेते हैं कि रुकावट बराबर है तो निकल लेते हैं। पहले देख लो आप कि हाँ सर ये आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया, यहां तक आ गया ना। ओके, आ गया, बन गया, चलो सर बराबर है, आ गया, ओके डन। अच्छा, अब क्या किया हमने, किया कि 2 की पावर 50 है ना, इसको हमने कहा तू मस्त रहे यार, तू भटक मत। फैक्टोरियल 50 को हमने मन की आंखों से देखा 2 इंटू 25। ठीक है ना, फैक्टोरियल 50 को 2 इंटू 25 देखना क्या गलत है। अगर इसे मैंने 2 इंटू 25 देखा तो मुझे यहां 2n की फील आई कि यार इसमें 2 इंटू 25 में n की वैल्यू 25 है सर, तो मैंने इसे और ब्रेक कर दिया, मैंने इस फैक्टोरियल 50 को और फर्दर ब्रेक कर दिया, तो n की जगह 25 हुआ ना, तो यहां हो गया 2 की पावर 25 इंटू फैक्टोरियल 25। ठीक है, इंटू में ये जो है ना 1 3 5 दिख रहा है आपको, से लेकर के 99। ठीक है, इसमें और ऑड आकर के घुस गए, मतलब और ऑड आगे कहने का मतलब अब पीछे और ऑड जो थे ना, जैसे इसके फैक्टोरियल 25 के भी तो ऑड होंगे ना, कहां तक आएंगे आपको पता है। अगर मैं n की जगह 25 रखता हूं तो ये कहां तक जाएंगे, 25 दूनी 50, 50 में से गया 40 में, तो ये 1 3 5 से लेकर के 49 के नंबर और पीछे मल्टीप्लाई हो गए, माने ऑड ऑड में मिल गया, ये वाला ऑड ऑड में मिल गया। और हमारे को ऑड पे ध्यान ही नहीं देना है, हमें मतलब ही नहीं, वो तो हमारा आई में जा रहा है, वो जितने भी है ना वो ऑड ऑड में मिल रहे हैं, अब हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, ये तो आई है, आई में आई मिल गया। ठीक है, हमने सिर्फ इस पे सोचा कि किसका क्या करना है। अच्छा, तब तक मुझे ये समझ में आया कि ये 2 की पावर 50, ये 2 की पावर 75 हो गया था, 2 की पावर कितना हो गया था, 75 हो गया था अब तक। अच्छा, ये जो 25 है ना, इस 25 ने कहा मेरे काम करो तुम, मेरा 25 भी ले लो तुम। अब हमने कहा दो भाई 25 दो, तो मेरे पास 24 रह जाएगा। हमने कहा बढ़िया है, उससे पीछे पूछा इस 25 का क्या करना है, हमारे पास यहां पूरी ऑड की एक दुनिया पड़ी है, ऑड नंबर्स पीछे दुनिया है, हमने 25 तू भी ऑड में चला था, तो ऑड ही तो है, तो मैं जाता हूं चलो। अब यहां हो गया 2 की पावर 75, ये 25 जाकर के ऑड में घुस गया। क्या आपको बात समझ में, 25 किस में घुस गया, ऑड में। अब रह गया फैक्टोरियल 24। फैक्टोरियल 24 को हमने मन की आंखों से देखा, यार तू तो 2 इंटू 12 है यार, तेरे में तो फैक्टोरियल 2n वाले लक्षण है सारे, तो तू एक काम करना, हमें 2 की पावर 12 दे दे और तेरा फैक्टोरियल 12 बना देते हैं। सही बात है ना, और 12 के हिसाब से 12 दूनी 24 माइनस 23 जो है वो ऑड नंबर में डाल देंगे, हम तो ऑड में डालते जाएंगे, ऑड का तो गार्बेज तैयार खड़ा है, हमारे को क्या लेना था पीछे कितने आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर 12 ने कहा यार मैं तो 2 इंटू 6 हूं, आप उस नजर से भी देख सकते हो, तो 2 की पावर अब तक हमारे पास चोला था 87। ठीक है, ये जो 2 इंटू 6 है ना, इससे फैक्टोरियल 2n वाली नजर से देखा तो 2 की पावर 6 और आ गया, रह गया फैक्टोरियल 6, और पीछे की तरफ 6 रखता हूं तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11, वो किस में चला गया, ऑड में चला गया, सब ऑड में गिरता जा रहा है, ऑड में ऑड मिलता ही जा रहा, मिलता ही जा रहा, बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, इसको हमने मन की नजर से देखा, 2 इंटू 3 की फील आ गई, तब तक हमारे को पता है ये बन गया था 2 की पावर 93। ठीक है, इंटू में 2 की पावर 3 और आ गया, फैक्टोरियल में हो गया 3, और पीछे जो भी मसाला था वो ऑड में जाके गिर गया। ठीक है, हमने कहा तू तो पीछे चला जा ऑड में, तब तक ये बन गया था 2 की पावर 96। अच्छा, फैक्टोरियल 3 ने कहा सर मुझ में, मेरे में सर फैक्टोरियल 96। ठीक है सर, मुझ में 3 इंटू 2 वाले गुण है। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो 3 भैया तुम तो ऐसा करो, तुम तो ऑड में चले जाओ, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 97 और इंटू में
3 जब ऑड में गया तो ये पीछे वाला पूरा ऑड का गार्बेज है, और ऑड नंबर्स का जो गार्बेज था उसको नाम हमने दिया था आई, याद है ना, आई। अब हमारे पास में m की वैल्यू जब हमने फाइनल मिला है कि भाई अब और नहीं तोड़ सकते, तो हमारे को पता चला m की वैल्यू कितनी आ गई, 97 आ गई। ठीक है, अच्छा अब सर क्वेश्चन का मीनिंग बताने वाले थे आप, आंसर तो आ गया। मैंने कहा क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे ना, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, कि फैक्टोरियल 100 इज इक्वल टू में 2 की पावर 97 इंटू ऑड नंबर्स वाला आई, यही तो निकला ना। ये बताता है कि फैक्टोरियल 100 कभी टूटेगा तो उसमें 2 के नाम पर 2 की पावर 97 डिग्री आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 100 इज अ नंबर एंड एवरी नंबर कंसिस्ट अ प्राइम नंबर। तो उसमें फैक्टोरियल 100 जिस दिन भी कोई खोल पाया तो उसमें 2 की डिग्री 97 निकलेगी, इंटू 3 की डिग्री कुछ ना कुछ और निकलेगी, इंटू 5 की डिग्री कुछ ना कुछ और निकलेगी, लेकिन 2 की डिग्री 97 निकलेगी। एज जैसे हमने जस्ट अभी देखा था, अगर कोई पूछता 20 में 2 की कितनी डिग्री निकलती है, तो हम कहेंगे 20 में 2 की डिग्री 2 इंटू 5 की पावर 1 बनती है 20 में। तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 वॉट एवर द नंबर फैक्टोरियल 100 इज दैट कीप्स 2 टू द पावर 97। ठीक है, इट मींस whenever we will solving dissolve, ठीक है, फैक्टोरियल 100 इंटू प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इट मस्ट बी having 97 टाइम्स 2, ठीक है, इसमें 2 की पावर 97 आएगा। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है सर, ऐसे तो कल को किसी ने 3 की डिग्री पूछ ली तो हम तो मर जाएंगे ऐसे ढूंढते ढूंढते। आज तो चलो ये फार्मूला था, आपने 2 की पावर n से बता दिया, हमने कहा हाँ ये बात तेने बहुत अच्छी बोली। अब तेरे को अगर भाई तो किसी का भी पता करना है, हमारे पास एक जादू का एक ना फार्मूला है, हम खटाक से सारे के सारे बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम तो, हमारे को तो डायरेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसके बारे में पूछना चाहे, जिस भी प्राइम नंबर की डिग्री पूछना चाहे ना, उसका एक्सपोनेंट बता सकते हैं, उसकी कितनी डिग्री होगी, एक पैसे का इश्यू नहीं है हमारे को। ठीक है, तो हमने क्या फार्मूला निकाला, हमने फार्मूला निकाला, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला फॉर exponent of prime ठीक है, इन फैक्टोरियल n, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। देखो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल n क्या पड़ा, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट n बाई p, ठीक है, n बाई p का स्क्वायर, n बाई p का क्यूब, ठीक है, और ऐसे कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। सीधा फार्मूला, सीधा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, सीधा फार्मूला है। जैसे सर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सीधे, मैंने कहा देखो अगर ये क्वेश्चन आता ना तो मैं इसको कैसे करता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 माने 2 की कितनी डिग्री होगी, किसमें, फैक्टोरियल 100 में कितनी होगी, लो अभी बताते हैं, अभी लो, हम लिखते 100/2, अगले नंबर पे लिखते 100/2 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर पे लिखते 100/2 का क्यूब, अगले नंबर पे लिखते हैं 100/2 की पावर 4, अगले नंबर पे लिखते हैं 100/2 की पावर 5, अगले नंबर पे लिखते हैं 100/2 की पावर, और रुक जाता, क्यों, देखो जरा, ये हो गया 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, ये 50 का भी आधा 25 का जीएफ 25 का आधा 12.5, 25 का आधा 12.5 का जीएफ 12, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये 12.5, मैं इस बात को यहां लिख देता हूं भाई, ताकि मार्क रहेगा, मार्क
कि ये सर 12.5 है, ये 12.5 के भी आधा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग का 6, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग का भी आधा, 3 पॉइंट समथिंग का 3, 3 पॉइंट समथिंग का भी आधा, 1.5 पॉइंट समथिंग का 1। और फिर ये ध्यान से देखना, ये इसकी वैल्यू के ऊपर बात हो रही है, ये इसकी वैल्यू पे बात हो रही है, ये इसकी वैल्यू पे बात हो रही है। यहां 2 की पावर 6 माने 64 आ गया साहब, 64, 64 के आगे जाते ही 128 आएगा, और 128 100 डिवाइड बाई 128 इज लेस देन 1, एक से छोटा हो गया, एक से कम हो गया, और एक से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो आगे के जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो सब 0 बन गए, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 75, 87, 87, 6, 93, 90, 93, 96 और ये 97, तो आंसर इज 97 बेसिकली, ठीक है। पूरी कहानी का जितनी दूर तक हमने किया मेहनत, उसको एक छोटे से क्वेश्चन ने, एक छोटी सी ट्रिक ने खत्म कर दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब 3 का करना हो तो? मैंने कहा हां, अब करी ना बात अच्छे बच्चों वाली। किसी ने पूछा कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100, 3 की कितनी डिग्री आएगी फैक्टोरियल 100 खोलेंगे तो? उसे बोलेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100। हाँ भाई बताओ, आंसर निकालो, अपना आंसर बताओ। आखिरकार 3 की कितनी डिग्री आएगी? 3 की डिग्री, 3 की डिग्री बताओ, 3 की कितनी डिग्री आएगी बताओ, आज आप बताओ, 3 की डिग्री बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अभी तो मेरे को आए हुए 1 घंटा 4 मिनट हुआ है, पता है आपको? आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मतलब मैं छुट्टी कर दूं नहीं कर दूं, नहीं कर दूं कर दूं, कर दूं नहीं कर दूं, कर दूं नहीं कर दूं, उस चक्कर में 4 मिनट लेट हो गया यार स्टैंडर्ड टाइम से। फिर होंगे चल चलते हैं यार, छुट्टी नहीं करेंगे। मतलब पहले बहुत देर तक आलस आ रहा था, इतना ज्यादा नहीं आता नॉर्मली, लेकिन कुछ नहीं खाया, कुछ मेरे को खाने पीने से आलस नहीं आता। वो कोई और लेक्चर मेरे को अगर कोई बहुत बड़े स्केल पे तैयार करना होता है ना, तब मैं उसमें ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। हाँ भाई 48 47 क्या चला रहे हो? तुम्हारा एक आंसर नहीं आता सबका, ठीक है मिला लेते हैं ना। चलो अब मेरे से मिलाओ, इसको 100/9 करते हैं, उसको 100/27 कर देते हैं मेरे दोस्त, और इसको 100/81, और 81 के आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 100 से बड़ा होगा 0 हो जाएगा बेटा। इसका वैल्यू आ जाएगा 33.33। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा सर, यहां 3 का भाग लगने पर 11.11 याद होगा। अब 11 का भी 3 से कर देंगे, 3 से भाग कितनी बार जाएगा रे? 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। और ये 3 पॉइंट समथिंग समथिंग में 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। सर ये आ गया 33, ये आ गया 11, ये आ गया 3, ये आ गया 1, कितना होता है जरा गिनो, है ना? 11 और 3 14 और 1 15, 48 आ रहा है सर, 48। हाँ 48। चलो एक लास्ट और फटाफट से बताना, क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, फटाफट से इसका आंसर बताओ। चलो ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट बिना पेन पेपर उठाए बता सकते हो तो और बढ़िया। हाँ भाई, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 बना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100।
24, 29, मैक्सिमम लोगों का 24 है। एक दो बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं। 100/5, अगले वाले में 100/25, बात खत्म। 25 से आगे 125 तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। आंसर इज 24, है ना। अब इसका मतलब समझाता हूं, फाइनल मीनिंग पे चलते हैं। ठीक है, फाइनल मीनिंग एंड यूजेस। अब मैं आपको दो बातें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो, फाइनल मीनिंग क्या है आप समझो। पिछले 3 क्वेश्चन में मैं आपसे जो पूछ चुका हूं या बता चुका हूं वो बताता हूं। देखो, फैक्टोरियल 100 है ना, जब भी आप खोलेंगे तो इट विल बी वेरी बिग नंबर। फैक्टोरियल 100 विल बी ए वेरी बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा। अच्छा, वो जो भी बड़ा नंबर होगा ना, उसमें 2 की डिग्री आपकी 97 होगी। लेकिन ऐसा नहीं है खत्म हो गया, उसके बाद में 3 की डिग्री जो होगी ना वो 48 होगी। ठीक है, और उसमें 5 की डिग्री 24 होगी। समझ रहे आप, 5 की डिग्री कितनी हो जाएगी 24। ठीक है, और 12 सत्ते 84, 15 सत्ते 105। ठीक है, तो 14 और 2 16, 7 की डिग्री 16 आ रही है, 7 की डिग्री 16 एंड सो ऑन। सोचो, ये है खेल। अब आप में से किसी को अगर ये बात समझ में आती है कि फैक्टोरियल 100 को हमने प्राइम नंबर में तोड़ना चालू कर दिया, अभी मैं 11 सोच सकता हूं, 13 सोच सकता हूं, और एक दिन जाकर के इसकी बैटरी बंद हो जाएगी। मैं फैक्टोरियल 100 को पूरा तोड़ सकता हूं, पूरा पूरा तोड़ सकता हूं, पूरा। मतलब मैंने कभी जिंदगी में फैक्टोरियल 100 नहीं देखा, ना आपने देखा ना मैंने देखा। ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल 100 क्योंकि बहुत बड़ी नंबर है, क्योंकि फैक्टोरियल 100 मतलब समझो 100 इंटू 99 इंटू 97 इंटू कितना कितना बड़ा नंबर है। लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं उसको तोड़ सकता हूं। आप मेरी बात समझे, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये बात समझ गए तो इसका यूज क्या है। ये तो पहली बात तो मीनिंग हुआ। अब मैं आपको यूज बताता हूं। किसी ने जैसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, साइफर्स। ठीक है, साइफर्स इन फैक्टोरियल 100। सर फैक्टोरियल 100 में तो खूब सारे जीरो होते होंगे ना, खूब सारे जीरो होते होंगे ना, कितने जीरोज होते हैं। तो किसी ने पूछा फाइंड नंबर ऑफ साइफर्स या फिर फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज का जो भी कंसेप्ट है ना इन फैक्टोरियल 100, है ना, वो सारा का सारा, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट वाला फार्मूला है। एक्सपोनेंट फार्मूला, ये सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक्सपोनेंट फार्मूला बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना है। एक्सपोनेंट फार्मूला आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, वरना रुक जाएगा। अब कैसे होते हैं एक्सपोनेंट पे बेस्ड, वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से पूछा कितने जीरोज हैं, ठीक है, तो जीरोज कौन लाता है, जीरो मतलब 10 की कितनी डिग्री है। ठीक है, तो अब याद रखना, जीरो का मतलब, जीरो मींस डिग्री ऑफ 10, डिग्री ऑफ 10। भाई जितनी 10 की डिग्री होगी उतना दे सकते हैं, लेकिन आप बोले 10 की कितनी डिग्री है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीरो मींस डिग्री ऑफ 10, 10 माने 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की कितनी डिग्री है ना। अब 2 की डिग्री तो सर 97 है, 5 की डिग्री 24 है। तो आखिरकार किसकी चलेगी, देखो ऐसे चलेगा। अब आपने फैक्टोरियल 100 लिखा, हाँ, उसमें पीछे वाला को सबको भूल जाओ। 2 की पावर में से 2 की पावर 24 अलग कर लो, क्योंकि 97 है। ठीक है, और जो रिमेनिंग रह जाएगा 24 हटाने के बाद कितना रह जाएगा 73। ठीक है, 2 की पावर 73 होगा जब पीछे जाके बैठ जाए। ठीक है, और यहां हो जाएगा 5 की पावर 24। ठीक है, इनटू में 3 की पावर जो भी 48 वगैरह वो सब चलती रहेगी। दिख रहा है, ऐसा कर लिया। करने के बाद में कौन नहीं जानता कि सर डिग्री सेम है, तो अपन नीचे वाले को 10 लिख देते हैं। तो 10 की पावर कितना आ गया 24, और पीछे के लोग बैठे रहेंगे। पीछे कोई जीरो थोड़ी ना देने वाला है, जीरो तो 10 देगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि 10 की पावर 24 है, इसका मतलब 24 जीरोज हो गया। 10 की पावर 24 माने 24 जीरो तो आएंगे, एक भी ज्यादा नहीं आएगा। तो 24 जीरोज का खेल है ये बेसिकली, अगर आप समझे तो हमारे पास में कितना आ रहा है 24 जीरोज आ रहे हैं। अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, ओहो गेम तो बहुत प्यारा है। ठीक है, तो मेरा दादा क्या है, शायद आप में से कोई, अरे हाँ पढ़ा पूर्णिम, ठीक है, बट मेरे को समझ में नहीं आया यार। अपन मैं उस पर बात पे नहीं गया ना बच्चा मेरी, नहीं, अपन किस 2 अलग अलग दुनियाओं में चल रहे, मेरे को पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैथ्स के आदमी से मैथ्स के टीचर सबसे पुअर मेमोरी उसी बंदे की होती है भैया। ठीक है, अच्छा खैर अभी इस पे चलें। तो ये हो गया 24 जीरो। तो अब हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोज वाले सारे क्वेश्चन उछल उछल के आने लगे। अच्छा, कई लोगों ने तो नंबर ऑफ जीरोज पे बात ही नहीं करी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा होता मुझसे कि फाइंड
ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 100, 18, 18 का भी तो एक्सपोनेंट पूछा जा सकता था। हाँ, क्यों नहीं पूछा सकता, 18 की कितनी डिग्री हो मैं पूछ सकता हूं। 18 कौन है वो बस जान जाओ। 18 का मतलब सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। हाँ, तो बेसिकली इसका इसका पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, फैक्टर 100 लिखा, ठीक है। अब देखो अपन ऐसे लिखेंगे, हमारे पास में 2 की पावर 97 है, हाँ है। 3 की पावर 48 है, 3 की पावर 48 को 3 की पावर 2 की पावर 24 लिख दिया, इंटू में 5 की पावर कितना था, 24, ठीक है, और 7 की पावर 16 एंड सो ऑन, जो पीछे पड़ा है पड़ा रहने दो। अब हमने इस 3 के स्क्वायर की डिग्री 24 है, तो इसमें से 24 अलग करवा लिया 2 की पावर, और बाकी रिमेनिंग 2 की पावर 73 फिर पीछे फेंक दिया। अब यहां 3 का स्क्वायर की पावर 24 है, हमें पता है कि ये 24 अगर बाहर बैठा दूं तो अंदर 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पीछे वाले चलते रहेंगे, ये अपने पास में 18 की पावर 24 आ गया, बस काम खत्म हो गया। माने 18 की पावर 48 होगी, ठीक है, 18 की पावर कितना हुआ 48, माने एक्सपोनेंट ऑफ 18 इज 48, है ना मस्त। 18 की पावर 24 मेरे दोस्त, क्या मैं भी क्या उल्टा पड़ गया, 24, ठीक है, 24 होगी 24, ठीक है। उसको भी यही कह रहा हूं ढक्कन, तनिष्क, उसको भी यही बोल रहा हूं मैं, नहीं मेरे को मेरे से उम्मीद, मेरे से और उम्मीद, ठीक है। अब आप क्या करके आना, अब आप निकाल के आना क्वेश्चन को, एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100C50, ठीक है, ये निकालना आप बैठ करके। ठीक है, चलिए बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है, मिलते हैं।